जय माता दी। नैना देवी ब्लॉग 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। माँ नैना देवी के दर्शन कर मैं कृतार्थ हो उठी। क्या आप जानते हैं, एक पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष की पुत्री सती का विवाह महादेव से हुआ था। महादेव दक्ष के जामाता अवश्य थे, पर दक्ष उनको पसंद नहीं करते थे। अपने अगले ब्लॉग में मैं शिव सती के विवाह कथा का प्रसंग जरूर सुनाऊंगी। अभी बात करते हैं नैना देवी की। इस शक्तिपीठ की स्थापना कैसे हुई और ये नैना देवी कौन है, तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, प्रजापति दक्ष ने अपने यहाँ महान यज्ञ का आयोजन किया और समस्त देवताओं को, महान ऋषियों को, सबको निमंत्रण दिया, मगर उन्होंने अपने जामाता शिव या बेटी उमा को निमंत्रण नहीं दिया, बुलाया ही नहीं। उमा ने शिव से हट की कि मुझे पिता के घर जाना है, तो महादेव ने बड़े प्यार से कहा, बिना निमंत्रण वहां जाना अनुचित है, पर माता मानी नहीं और चली गई। जब अपने पति का अपमान होते हुए वहां उन्होंने देखा तो बहुत दुखी हुई और क्रोध आक्रोश में आकर हवन के यज्ञ कुंड में कूद गई और अगले जन्म में भी शिव ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसा उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपने मेरा और मेरे पति का जो निरादर किया है, उसी वजह से मैं आपके इसी हवन कुंड में जलकर मैं आपकी हवन को असफल करती हूँ और आत्मदाह कर लिया। महादेव को जब ज्ञात हुआ तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने गुस्से में आकर अपने गढ़ और खुद क्रोध में पूरा यज्ञ नष्ट कर डाला। सारे देवता उनसे डरने लगे, वो तांडव करने लगे। लोगों को लगा कहीं प्रलय न ला दे। महाशिव के क्रोध को रोकने के लिए कोई सामने नहीं आया। लेकिन ऐसे में जब देखा कि शिव ने सती के शरीर को अपनी गोद में लिया और आकाश में भ्रमण करते हुए विरह वेदना में डूब गए। उनको हर वो पल याद आ रहा था जब वो अपनी पत्नी के साथ थे। विष्णु भगवान ने माता सती के मृत शरीर के सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़े कर दिए और वो अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तो 51 टुकड़े जहां जहां गिरे वहीं शक्तिपीठ बन गई। तो जहां सती माँ के नयन गिरे वहां बना है आज का नैनीताल। झील के उत्तरी भाग में बनाया गया नैना देवी का मंदिर और नयनों की अश्रुधार से बन गया आपका नैनी लेक। अगर आपको सचमुच मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।